आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय बंदरगाह हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये कई बार हम लोग एग्जामों में इनको देखते हैं कि ये पूछा गया है सवाल। और चलिए ना भी पूछा जाए, आप कोई भी कंपटीशन के मान लीजिए तैयारी नहीं करती हैं, तब भी आपको थोड़ा से नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है या किस तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर स्थित है, पश्चिमी तट पर स्थित है, या किस सागर में स्थित है, जैसे कि भी अरब सागर हो गया, ठीक है, हिंद महासागर हो गया, और बंगाल की खाड़ी तो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपके मन में ये एक आइडिया आ जाए। ठीक है, देखिए ये अपना भारत का नक्शा कौन नहीं पहचानता, जैसे हो सकता था मैंने बनाया इसको। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग पढ़ेंगे भारतीय बंदरगाहों को। ठीक है, और इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको कोई और पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं और से, क्योंकि इसमें देखिए ये जो हम लोग जो नक्शे के द्वारा जो पढ़ाएंगे, जो मैप के द्वारा पढ़ाएंगे, वो आसानी से हम लोगों को याद हो जाता है हम लोग जब देखते हैं तो। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये हमारा उड़ीसा है, और एपी यानी कि अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश नहीं यार, आंध्र प्रदेश, जी हाँ ये आंध्र प्रदेश है, ये तमिलनाडु है, ये केरल है, और ये कर्नाटक है, और ये छोटा सा राज्य गोवा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये वाला, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर गुजरात। यही वह राज्य है जो अपनी सीमा को समुद्र तटीय या तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, या अपने मतलब सीमा को समुद्रों के साथ में शेयर करते हैं या तटीय सीमा बनाते हैं। यही वह राज्य है। कितने 9 राज्य हैं, कौन कौन से हैं देख लीजिए आप लोग एक बार। फिर हम लोग देखिए, एक गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, ठीक है, और तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, और उड़ीसा 8, और वेस्ट बंगाल 9। ठीक है, देखिए ये वाला तमिलनाडु से, और ये वाला भाग, इस भाग को जो बंगाल की खाड़ी से लगता है तट, उस तट को पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है, इस तट को क्या कहेंगे, पूर्वी तट कहेंगे। और देखिए ये गुजरात यहाँ से लेकर और यहाँ तक तमिलनाडु के छोर तक, इस तट को कहेंगे हम लोग पश्चिमी तट। और जो पश्चिमी तट है साथियों, यह अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ अरब सागर में स्थित है, या उसकी तट से, या मतलब उस तट पर स्थित है, अरब सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे पश्चिमी तट। ठीक है, पूर्वी तट। देखिए बंदरगाह तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, पर हम लोग इम्पोर्टेंट बंदरगाहों को पढ़ेंगे, जैसे कि जो इंटरनेशनल लेवल पर बने हुए हैं, या उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें विकसित किया गया है, हम लोग सिर्फ उनको पढ़ेंगे। जैसे कि इंटरनेशनल लेवल का मतलब क्या होगी, कि वहाँ से सामानों को विदेशों को भेजा जाता है, या एक्सपोर्ट किया जाता है, या इंपोर्ट किया जाता है, उन सब बंदरगाहों को हम पढ़ेंगे, वही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमारे देश में जो बंदरगाह साथियों, वह छोटे छोटे बंदरगाह कितने हैं, 200 छोटे बंदरगाह कितने हैं, 200 छोटे बंदरगाह हैं, और 14 बंदरगाह जो बड़े बंदरगाह, जो इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें विकसित किया गया, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है सामानों को। ठीक है, तो ये हो गया बड़े बंदरगाह कितने हैं, 14 हैं। समझ गए आप लोग। और हम तट समझ गए, कौन सा पूर्वी तट है, कौन सा पश्चिमी तट है। देखिए यह बंगाल की खाड़ी है, और यह अरब सागर है, और इसके नीचे तमिलनाडु के नीचे वाले भाग को, साउथ वाले भाग को, यह हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, हो गया। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं पश्चिमी तट से। ठीक है, हम लोग पश्चिमी तट से बंदरगाहों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए कितना आसानी से भी आप लोगों को याद हो जाए होगा, आप लोग देखना। देखिए ये हो गया हम लोगों का। देखिए गुजरात अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, तो अरब सागर में जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वह 2 बंदरगाह, नंबर 1 हल्दिया, और नंबर 2 मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह। अब मुंद्रा पोर्ट देखिए ये कब हाईलाइट हुआ था, अभी आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में इनके बारे में, मुंद्रा पोर्ट के बारे में बहुत बता रहे थे। ये अडानी ग्रुप के शायद में इनका शायद कुछ शेयर होल्डर्स हैं, मतलब कि अडानी ग्रुप के द्वारा में इनमें मतलब कुछ भागीदारी इसको बनाने में, मुंद्रा पोर्ट को। ठीक है, तो यह मतलब बंदरगाह उन्हीं के अधीन में है।
आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर ना मुंद्रा पोर्ट में, जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया था। आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो इसलिए यहाँ हाईलाइट हुआ था। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक स्थित है, यहाँ पर एक स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांदला बंदरगाह। हम लोग इसको थोड़ा नाव के जैसे बनाएंगे, एक सिंबल है जो नाव के जैसे। कांदला बंदरगाह, कांदला बंदरगाह साथियों कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, तो नंबर 1 यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा कांदला बंदरगाह, या कांडला बंदरगाह भी हम लोग कह देंगे इसको। कांडला, चलिए मैंने कांडला लिख दिया, कांडला बंदरगाह। ठीक है, इसके बाद में मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया मुंद्रा पोर्ट। ये हो गया मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह भी यहीं पर है। और दूसरा जो हम लोग उस बहुत प्राचीन बंदरगाह है, जो अब तो शायद नहीं है, एक लोथल बंदरगाह है, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं। तो वह लोथल बंदरगाह भी गुजरात में ही स्थित था। समझ रहे? ये कई बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह, लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित था? तो वह भी गुजरात में ही स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये 2 हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग आ जाएंगे मुंबई, महाराष्ट्र आ जाएंगे। महाराष्ट्र में 2 बहुत बड़े बड़े बंदरगाह स्थित हैं, जो एक तो बहुत ही बड़ा बंदरगाह है नाहवा सेवा बंदरगाह, यहाँ विश्व में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में सामानों को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले स्थित है मुंबई, ये हो गया साथी मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। दूसरा है इसमें जो विश्व में 9वें स्थान पर है, बहुत व्यस्ततम बंदरगाह इसे कहते हैं, जिसे नाहवा सेवा बंदरगाह कहते हैं, या दूसरी शब्दों में से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी कहाँ स्थित है? यह भी यहीं पर स्थित है, मुंबई में, मुंबई के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यह हो गया, ये कौन सा होगा दोस्तों? नाहवा सेवा, नाहवा, आप लोग इसे नाहवा सेवा कहें या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहें, दोनों एक ही है। ठीक है, अब देखिए ये एक छोटा सा राज्य गोवा, जो अपने इंडिया का सबसे छोटा राज्य है गोवा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक स्थित है बंदरगाह मार्मा गावा। देखिए इसको याद करना कितना आसान है, मार्मा गावा आ रहा है, तो गावा से आप लोग आइडिया मन में ही, आप लोग ये ट्रिक मन में याद कर लीजिए, जहाँ गावा आएगा तो वह किससे संबंधित है? वह गोवा से संबंधित है। तो ठीक है, हो गया मार्मा गावा, कहाँ स्थित है? गोवा में। ये देखिए ये गोवा हो गया, कौन सा है? मार्मा गावा, मार्मा गावा। ठीक है, कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अब हम लोग आएंगे कर्नाटक। देखिए कर्नाटक में एक ही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने सामानों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है यहाँ से, उसका नाम है मैंगलोर। आपसे पूछा जाए कि मैंगलोर बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो वह कर्नाटक के राज्य में स्थित है। और किस तट से अपनी मतलब किस तट पर स्थित है? तो वह पश्चिमी तट पर स्थित है, अरब सागर की मतलब अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है, और इसी में ये बना हुआ है। तो ठीक है, ये हो गया ठीक है, ये हो गया कौन सा? मैंगलोर, कर्नाटक में स्थित है मैंगलोर बंदरगाह। तो ये हो गया साथियों हमारा मैंगलोर। देखो मैंने हम यहाँ लिख रहे हैं मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब इसके बाद में हम लोग देखिए ये केरल है। ठीक है, जो पुर्तगाली आए थे, ठीक है, सबसे पहले यहीं पर आए थे, यहीं पर केरल में आए थे। ठीक है, यहाँ पर एक जगह है कालीकट, जो 1498 में पहला जो पुर्तगाल का जो एक नाविक था वास्को डिगामा, वो यहीं पर आया था।
ये कर्नाटक में ही आया था, ठीक है। और कर्नाटक पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है, अरब सागर से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो यहीं पर आया था। तो इसमें एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है साथियों कोच्चि बंदरगाह। के से कोच्चि, ठीक है, के से केरल और के से कोच्चि। देखिए कितना अच्छा संयोग हो रहा है, एक मैच कर रहा है, के से कोच्चि और के से केरल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन स्थित है? कोच्चि बंदरगाह। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। तो यहाँ पर साथियों एक बंदरगाह है बहुत बड़ा, इंटरनेशनल लेवल पर वो विकसित है और उसका नाम है कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। ये कौन सा हो गया? कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, ठीक है। तो हम लोगों ने पश्चिमी तट पर स्थित सभी बड़े बड़े बंदरगाहों को इस तरह से पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अब साउथ वाले। ये साउथ है ना, तमिलनाडु देखिए एकदम साउथ में स्थित है, जो कि हिंद महासागर से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें भी दो बड़े बड़े बंदरगाह, बहुत बड़े बड़े बंदरगाह स्थित है। एक का नाम है साथियों तूतीकोरिन और एक है चेन्नई। देखिए जो तमिलनाडु की जो राजधानी वो भी चेन्नई है, तो उसी के नाम से यहाँ पर एक बंदरगाह है जो चेन्नई बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर स्थित है तूतीकोरिन, ठीक है। ये हो गया साथियों तूतीकोरिन। देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, तूतीकोरिन बंदरगाह, ठीक है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पर स्थित है चेन्नई बंदरगाह साथियों। ये हो गया चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। ये चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, इसका चेन्नई में स्थित है यह बंदरगाह, इसलिए इसका नाम भी चेन्नई बंदरगाह कर दिया गया है। तो यह हो गया चेन्नई साथियों, ठीक है। ये हो गया चेन्नई बंदरगाह। अब देखिए हम लोग साउथ में जो भी है उसको पढ़ लिया, मगर इसको जब हम लोग भी ऐड करेंगे तो पूर्वी तटों में स्थित बंदरगाहों में ऐड कर देंगे इसको। तो देखिए हम पहले ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर से आते हैं हम लोग। देखिए ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो बंदरगाह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वह वेस्ट बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कौन कौन सा है? नंबर 1 साथियों कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है, और दूसरा हल्दिया बंदरगाह। इसको आप लोगों ने कई बार इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, हल्दिया हल्दिया हल्दिया। तो हल्दिया बंदरगाह फाइनली यह पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम हल्दिया है, और वहीं पर यह बंदरगाह स्थित है जिसका नाम हल्दिया बंदरगाह के नाम से पड़ा है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर स्थित है कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। ये कोलकाता बंदरगाह, कोल लिख दिया, ठीक है। काता बाद में हम लोग लिख देंगे। और फिर यहीं पर है हल्दिया बंदरगाह, जो कि पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है। ये हो गया हल्दिया साथियों, हल्दिया बंदरगाह। समझ गए आप लोग? अब हम लोग आएंगे यहाँ उड़ीसा। उड़ीसा भी पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। और यह भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल के तट से अपनी सीमा को लगा रहा है, साझा कर रहा है, ठीक है। और पूर्वी घाट में स्थित है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह स्थित है जिसका साथियों जो नाम है वह है पारादीप, ठीक है। पारादीप बंदरगाह। तो ये देखिए पारादीप बंदरगाह, ठीक है। ये हो गया पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश में भी एक ही बंदरगाह जो कि महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है विशाखापट्टनम। कई बार आप लोगों ने विशाखापट्टनम के नाम से तो आप लोग परिचित होंगे, ठीक है। तो वही विशाखापट्टनम है जहाँ पर यह बंदरगाह भी स्थित है, और इस बंदरगाह का नाम भी विशाखापट्टनम बंदरगाह के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और यह पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी तट भी कहेंगे और पूर्वी घाट भी हम लोग इसे कहते हैं। तो यह पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा होगा साथियों? ये हो गया
विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखा लिखा है, पट्टनम आप लोग लिख लेना। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह भी अरुणाचल आ रहा है, मगर ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी कि एपी आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित बंदरगाहों को पढ़ लिया। ठीक है, ये कितने हैं? तो देखिए पश्चिम बंगाल में 2 स्थित है, कोलकाता और हल्दिया। फिर उड़ीसा में 1 स्थित है, पारादीप। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएंगे। आंध्र प्रदेश में साथियों 1 बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है विशाखापट्टनम बंदरगाह। फिर हम लोग आ जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 हैं, एक चेन्नई, चेन्नई में स्थित है तो चेन्नई, ठीक है, और दूसरा तूतीकोरिन, यह एक बंदरगाह है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। और कोच्चि केरल में स्थित है, कोच्चि। फिर कर्नाटक हम लोग पहुंचेंगे। कर्नाटक में कौन सा है? तो कर्नाटक में साथियों मैंगलोर बंदरगाह स्थित है, समझिए आप लोग। उसके बाद में ये छोटा सा राज्य, अपने देश का जो सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, इसका नाम गोवा है। गोवा साथियों देखिए कहाँ पर स्थित है, जान लीजिए आप लोग। और यहाँ पर जो मार्मागावा नाम का एक बंदरगाह यहाँ स्थित है। और फिर महाराष्ट्र में 2 हैं, एक है मुंबई के नाम से, ठीक है, और दूसरा नाहवा सेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। 2 हो गए। फिर गुजरात साथियों, ये गुजरात में 2 है, एक कांडला बंदरगाह और दूसरा मुंद्रा पोर्ट, तो 2 हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह चलेंगे, वहाँ पर देखेंगे कौन सा है। तो देखिए ये है, यहाँ पर स्थित है अंडमान द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर स्थित है इस साइड में, ठीक है, उस साइड में नहीं, क्योंकि इस साइड में अगर स्थित होगा तो क्या मतलब है, कहाँ, यहाँ से हमको लोग घूम के आना पड़ेगा, तो इस साइड में स्थित, जिससे कि व्यापार करने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्थित है, ये मार्कर मेरा नहीं चल रहा है, ये वाला साथियों, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से ये जाना जाता है। तो ये इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, पोर्ट नहीं, ऐसे नहीं, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और देखिए हमारे जो आइसलैंड है वो कितने हैं? अंडमान द्वीप समूह में 203 बंदरगाह स्थित हैं। बस तो 203 बंदरगाह नहीं, सॉरी, आइसलैंड स्थित है, ठीक है, महाद्वीप। 203 आइसलैंडों से हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है, जिसे हम लोग ग्रुप कहते हैं ना, अंडमान निकोबार ग्रुप। तो यह 203, यहाँ पर 203 आइसलैंड स्थित हैं, ठीक है। और दूसरी यहाँ पर अरब सागर में स्थित है हम लोगों का लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप, ठीक है। तो इसमें साथियों हमारे कितने हैं? तो इसमें हमारे 44, जी हाँ, इसमें हमारे 44 द्वीप स्थित हैं लक्षद्वीप समूह में, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसी के नीचे एक स्थित है, यहाँ पर स्थित है एक देश, आप लोग जानते हैं लटकता रहता है हमेशा, श्रीलंका में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह जिसे कोलंबो बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलंबो बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह अपने देश में नहीं है, यह श्रीलंका में स्थित है, ठीक है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। दूसरा, एक तरफ लिखिए पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह, जितने भी बंदरगाह यहाँ तक हैं, तमिलनाडु तक सारे बंदरगाह, और वेस्ट बंगाल से सबको आप लिख लीजिए। उनका राज्य का नाम लिख लीजिए कहाँ कहाँ स्थित है। और एक तरफ साथियों यह पश्चिमी तट पर स्थित, ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। तो यहाँ गुजरात से लेकर कर्नाटक तक जितने भी बंदरगाह हैं 4-5, इनको आप लिख लीजिए,
ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया, और क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या आप लोगों को नहीं समझ में, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।